MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अजीज़ तलबा और छोटे छोटे बच्चे, ये मजलिस कल सुबह बारात जाएगी, आज रात में मुनाकिद किया गया है। इसलिए अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनकर जो दुल्हा ज़िंदगी गुजारने वाला है, उसकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, वो दुल्हा को चाहिए कि तमाम उलमा की बातों को सुनकर उस पर अमल करे और वो इस बात की कोशिश करे कि मेरा ज़िंदगी जो नई ज़िंदगी शुरू हुई है वो ऐन सुन्नत के मुताबिक, मेरे नबी के लाए हुए दीन के मुताबिक मेरी ज़िंदगी गुज़रे। अगर वो ज़िंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजारता है तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उससे होने वाले औलाद भी नेक और सालिह होंगे और वो दीन के दाई बनेंगे। घर में चिराग पैदा होगा और एक घर में रोशनी पैदा होगा। तो इससे पहले कि कल सुबह बारात जाए, आज रात में अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए इन मजलिसों का इनेकाद किया गया है ताकि अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुने। तमाम मेहमान इकराम भी उनके घर में आ गए होंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मेहमानान इकराम कहीं भी हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनको चाहिए कि इस बातों को सुने और अपने अंदर और अपने औलादों के अंदर उनको डालने की कोशिश करें। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने बहुत सारी नियामतें इंसान को नवाजी हैं। इतनी नियामतें नवाजी हैं, कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम उन नियामतों का शुक्र अदा करना चाहोगे तो तुम नहीं कर सकते। उन्हीं नियामतों में से एक निकाह है। वो नियामत इतनी भरी नियामत है, इतनी अच्छी नियामत है जिसको इंसान बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र अदा करते करते रह जाता है, लेकिन उसका शुक्र अदा एक नियामत का नहीं कर सकता कि अल्लाह ने उसके सुकून के लिए, उसके ज़िंदगी को बनाने के लिए अल्लाह ने उसके जोड़ों को पैदा किया। हर जोड़ों को, हर इंसान जब पैदा होता है अल्लाह पाक ने उसके जोड़ों को उसके साथ पैदा किया है, या उसके बाद पैदा होती है या उससे पहले पैदा होती है। आप ये कहेंगे अगर उससे पहले पैदा होती है तो बड़ी होती है, यकीनी तौर पर कोई हरज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 साल है और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 40 साल, 15 साल के छोटे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनसे निकाह हुआ।
और हमारे मुआशरे में ये चीज़ ऐब समझी जाती है कि दुल्हन छोटी हो, बड़ी हो और दुल्हा छोटा हो। खैर जो भी हो, लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसके जोड़ों को बनाकर भेजा है, दुनिया में भेजा है। उसके अलावा उसको पैदा नहीं फरमाया। उसको जितना दिन दुनिया में रहना है, जब उसकी शादी होगी, किसके साथ होगी, ये सारी तकदीर अल्लाह पाक ने, इंसान जब पेट के अंदर माँ के था, वो सारी चीजें लिखी जा चुकी, सब लिखी जा चुकी। अब इंसान है, बुरी बातों से तूने रोका है, इसलिए तकदीर को जो है तुम्हारे हयात को जो है बढ़ा दिया गया। 60 साल थी और 20 साल हमारे पास उसका जो है डाटा था, तुमको 20 साल और दिया जाता है कि नेकी के काम और करो। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो हमें नियामतें दी हैं, ये हयात दिया है, ये जिंदगी दी है, ये बहुत कीमती जिंदगी दी है। इन जिंदगियों में इंसान अपने आप को, आमाल को दुरुस्त करके, अल्लाह को राजी करके जन्नत के रास्ते को अगर कमाएगा, जो तकदीर मुअल्लक है, जो फरिश्तों के हाथ में अल्लाह ने पावर दे दिया है। इसीलिए कहते हैं कि नेकी करने से हयात बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? सब तो लिखा जा चुका है, नेकी करने से बलाएं टलती हैं, सब तो लिखा जा चुका है। नहीं, फरिश्तों के हाथ में कुछ पावर दिया गया है कि अगर ये नेकी करेगा तो इसके ऊपर जो मुसीबत इसकी जिंदगी के अंदर आनी है उसको टाल दोगे। अगर ये नेकी करेगा तो इसका जो उम्र 60 साल है, 20 साल और बढ़ा देना। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नेकी करो। नेकी करने से हयात बढ़ती है, नेकी करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तस्कीन पहुंचती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, सारे लोग परेशान हाल हैं। जिब्राइल अमीन आते हैं, मलकुल मौत को बाहर खड़ा कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करते हैं जिब्राइल अमीन और कहते हैं अल्लाह ने मुझे भेजा है, ये बात कहकर भेजा है, अगर आप दुनिया से जाएं तो ले जाएं, अगर रहना चाहें तो रह जाएं। दोनों चीज को अख्तियार, किसी आदमी को ये मोहलत नहीं दिया गया, ये इजाजत नहीं मिली सिवाय मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनके लिए दुनिया बनाई गई। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। आसमान और जमीन, चांद सूरज, सितारे, समंदर, पहाड़, जितनी चीजें नजर आती हैं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नबी का सदका है। तो हजरत जिब्राइल अमीन आकर कहते हैं अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि मेरा लाडला अगर आने के लिए कहेगा तो ले आना, और अगर रहने के लिए कहेगा तो छोड़ आना। तो कुर्बान जाइए मेरे नबी के जवाब पर। कहते हैं जिब्राइल जाओ अल्लाह से पूछो, मैं दुनिया से जाने के बाद मेरे उम्मत का क्या हाल होगा, मेरे उम्मत का क्या हाल होगा, उनका कौन पुरसान हाल होगा, मैं चला जाऊंगा तो क्या हाल होगा। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अल्लाह के पास जाते, अल्लाह पाक जानने के बावजूद, आलिमुल गैब होने के बावजूद पूछते हैं अल्लाह ने मेरा लाडला क्या कहा। कहा कि अल्लाह से मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरे बाद उनके उम्मत का क्या होगा। तो अल्लाह ने कहा कि जाओ कह दो कि उनका ख्याल रखा जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। बुजुर्गों दोस्तों, उसी बात की वजह से, मेरे नबी के इस कौल की वजह से, अल्लाह की इस फरमान की वजह से इस धरती के अंदर चलने के हम काबिल हैं, वरना गुनाह कर करके इस धरती को इतना भर दिया है कि एक ईंट, एक चाखड़ और एक राई के दाने के बराबर भी जगह नहीं है हमें हमारे चलने के लिए। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में जा रहे हैं और अल्लाह से ये मनवा रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मतियों का ख्याल रखा जाएगा।
उसी ख्याल की वजह से मेरे बुजुर्गों दोस्तों आज दुनिया के अंदर हम नजर आ रहे हैं। हम चल रहे हैं, हमारे गुनाह इतने हो गए हैं कि हम हलाकत के बिल्कुल दिहाने पर हैं। नबी की दुआ अल्लाह से मनवा लिया और अल्लाह से ये कहलवा लिया कि मेरे बाद मेरी उम्मती का ख्याल रखा जाएगा। उसी ख्याल की वजह से, उसी कौल की वजह से, अल्लाह की इसके कहने की वजह से आज दुनिया के अंदर हम नजर आते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, हम ये मजलिस को कायम करें, खुशियां मनाएं, लेकिन नबी के तरीके से हटकर नहीं होना चाहिए। अगर नबी के तरीके से हटकर हम जिंदगी गुजारेंगे तो जो नबी आखिरी वक्त में हमारे लिए दम तोड़ रहा है, हमारे लिए इतनी दुआ करके और इतना कौल करार करके दुनिया से जा रहा है, उसके रूह को तकलीफ पहुंचेगी, उसको तकलीफ पहुंचेगी। जब उसको तकलीफ पहुंचेगी तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अगर अल्लाह नाराज होंगे तो आसमान से फैसले गलत आएंगे, आसमान से फैसले खराब आएंगे। अगर अल्लाह राजी हो जाएंगे आसमान से फैसले अच्छे आएंगे, और अल्लाह खुश हो जाएंगे तो आसमान से फैसलों बेहतरीन फैसला जमीनों के अंदर उतरेगा। अल्लाह राजी हो जाएंगे, हमारा हर काम बन जाएगा। सारे लोग नाराज हो जाएं, अगर अल्लाह राजी हो गया तो काम हमारा बन गया। और सारे लोग राजी हो जाएं, अल्लाह नाराज हो जाए तो हमारा दुनिया में भी काम बिगड़ेगा, आखिरत में भी हमारे काम बिगड़ेगा। तो मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, इन निकाह की मजलिस, एक निकाह कल होने वाला है, आज इस मजलिस को मुनाकिद किया गया है। निकाह एक सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, मजलिस बैठी है, सहाबा कराम बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, जरा गौर करेंगे, नौजवान गौर करें, औरतें गौर करें, बच्चे गौर करें, मेरा नबी कितना बड़ा है। सहाबा कराम आपके पसीने को टपकने नहीं देते थे, आपके पाखाना और पेशाब को रखने नहीं देते थे। एक सहाबी के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह में रात में पेशाब करके रख दिया था, फरमाया लेके फेंक दो। वो गए फेंकने के लिए, सोचा क्या करना है, उसको पी लिया। जिंदगी भर उनके पसीने से मेरे बुजुर्गों और दोस्तों मुश्क की खुशबू आती रही, जिंदगी भर। वो कहे क्या करूंगा, कहाँ डालूंगा, मैं अपने अंदर ले लूं, उसको पी लिया। पूरी जिंदगी उनके पसीने से, उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती रही। इतना फिदा, इतनी फिदाइयत, इतनी जान निसार सहाबा की तरह कोई किसी को कोई नहीं देखा है, न किसी आंखों ने, किसी कानों ने सुना है, न किसी आंखों ने देखा है, न किसी दिल के अंदर ये ख्याल गुजर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी है, मजलिस में सारे हजरात बैठे हैं, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह दूध तकसीम कर रहे हैं। लो, अस्हाब सुफ़ा को दूध तकसीम कर रहे हैं, लो दूध पियो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े में जर्द रंग लगा हुआ है, जर्द रंग लगा हुआ है, जर्दे का रंग लगा हुआ। आपने पूछा ये रंग कैसा खब्बाब? फरमाया या रसूल अल्लाह। सहाबा ने फरमाया, वो तो शर्मा गए, सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह कल इनकी शादी हो गई, कल इनकी शादी हो गई, निकाह हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, बारकल्लाहु लकुमा व जमाअ बैनकुमा बिल खैर, और फरमाया वलीमा करो। क्या फरमाया? वलीमा करो। खैरुत ताआमी ताआमुल वलीमा व शर्रुत ताआमी ताआमुल वलीमा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन खाना वलीमा का खाना है और सबसे बदतरीन खाना है। क्या मतलब? उलिमा का खाना सबसे बेहतरीन खाना है, यानी उसमें गरीबों को भी बुलाया जाए, अमीरों को बुलाया जाए, सबको दावत दी जाए, सब आकर खाएं, ये वलीमा का दावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन खाना है। और शर्रुत ताआमी ताआमुल वलीमा, और सबसे बदतरीन खाना भी वलीमा का खाना है जिसमें बड़े लोगों को दावत दी जाए, इसलिए कि वो लिफाफा पेश करेंगे, इसलिए कि वो लिफाफा पेश करेंगे, वो आपके पास पैसे लेकर आएंगे और ऊपर लिखा रहेगा फला वहाँ दुल्हन है, यहाँ दुल्हा है, का आप जाकर उसको लिफाफा पकड़ाएंगे। और गरीब को कौन पूछेगा, वो बेचारा लिफाफा लाने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया शर्रुत ताआमी ताआमुल वलीमा, बदतरीन खाना वो है जिसमें जो वलीमा का खाना जिसमें उमरा को, अमीरों को दावत दी जाए, गरीबों को छोड़ दिया जाए। गरीबों को बुलाओ, अल्लाह खुश होते हैं गरीबों को खाना खिलाने। कुरान कहता है
क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह पाक जन्नती जो है पूछेंगे जहन्नमियों से क्या हो गया, आप क्यों जहन्नम में चले गए? दुनिया में तो सब घुल मिल के थे ना, हम आपको जानते थे दुनिया में, आप बड़े अशराफ और नास बहुत बड़े लोगों में थे, आप जहन्नम में चले गए, हम जन्नत में चले गए। कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। पहला उनका जवाब होगा हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तुम तो गरीब हो, गरीब लोग नमाज में आते हैं, बड़े लोगों को कौन पूछता, कौन आता है नमाज को? लम नकु मिनल मुसल्लीन। दूसरा जवाब देंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। गरीबों को खाना नहीं खिलाते, वलीमा किया, अकीका किया, खतना घर किया, गरीबों को नहीं पूछा। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइदीन। और हम बुरी खुराफात की बातों में, गलत बातों में फंसे हुए थे। वो क्या करता है, चांद के अंदर कितना सुराख है, सूरज के अंदर कितना सुराख है, कयामत कब आएगी, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के नबी कहाँ हैं, कौन की बातें, ये सारी बातों के अंदर दुनिया के अंदर फंसे थे। उलमा की बातें हम नहीं सुनते थे। व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। और हम कयामत को झुठलाते थे। क्या मरकर पर कोई जिंदा होगा? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मरकर जिंदा होना आसान है, मरकर दोबारा पैदा हो करना अल्लाह को आसान है। क्यों? अल्लाह के पास आइडियल मौजूद है, अल्लाह के पास आपका फोटो मौजूद है, उसको दोबारा ज़ेरफ कर लेना आसान है। पहली मर्तबा आपको जब फोटो उठाना पड़ेगा, आपको जब फोटो की जरूरत पड़ती है तो आप फोटो उठा लेते हैं, उठाना पड़ेगा और जाकर लेके देते हैं। जब दूसरी मर्तबा फिर 2 महीने 4 महीने के बाद फिर फोटो की जरूरत पड़ी तो आप जाकर कंप्यूटर वाले को कहेंगे फला तारीख को फला नाम का आदमी आपके यहाँ पर फोटो उठा कर गया था, उसका फोटो निकाल के दीजिए, आपको निकाल के दे देते। तो अल्लाह को दूसरी मर्तबा पैदा करना आसान है, पहली मर्तबा हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने हमको वजूद बख्शा। जब हम कुछ हो गए हैं, हमारा हर चीज, हमारा हर आइडियल, हमारा हर चप्पा चप्पा और हमारा ये बालू तक अल्लाह के पास मौजूद है। जल कर मरे, डूब कर मरे, कट कर मरे, खुदा न करे ऐसी मौत आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मौतों से पनाह मांगी है। और किसी भी हालत में आप दुनिया से जाएं, अल्लाह पाक दोबारा आपको उसी शक्ल में पैदा कर देंगे। यहाँ तक कि कुरान कहता है तुम्हारी पोर जो है लन नुसव्विया बनाना, तुम्हारा जो ये पोर है, ये पोर तुम्हारा ही होगा। आप पूरी दुनिया में अभी भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैं अगर आपका टीप टीन दूंगा, जाकर आपका जो है मशीन के अंदर टीप रखूंगा तो मेरे ही टीप आएगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे टीप को हटा नहीं सकती पूरी। हालांकि इसके अंदर जो लकीरें हैं वो कंप्यूटर देखता है, वो लकीर मेरे ही होगी। अल्लाह फरमाते हैं लन नुसव्विया बनाना, तुम्हारे ही पोरों को तुम्हारे ही पोर में लगाकर फिर एक तुम्हारी जैसी शक्ल तुम्हें दोबारा तुमको पैदा करेंगे और तुमसे हिसाब व किताब होगा। दुनिया के अंदर कितने खुराफात किए, शादी ब्याह में कितनी फजूल खर्ची की। कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानश शयातीन। कुरान कहता है कि शैतान का भाई कौन है? फजूल खर्ची करने वाला। फजूल खर्ची करने वाला ये शैतान का भाई है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने कुरान में कि फजूल खर्ची करने वाला, गलत चीज में इस्तेमाल करने वाला पैसा जो है वो क्या है? शैतान का भाई है। और शैतान पूरा शैतान बनना चाहते हैं, बिल्कुल ऐन मैन शैतान बनना चाहते हैं। बुजुर्ग का किस्सा लिखा है, पहले शैतान जो है लोगों को नजर आता था। उससे मुलाकात हो गई बुजुर्ग से, कहने लगे कि मुझे बता दे मैं तेरी जैसे हो जाऊं। कहे बहुत आसान है, इतना आसान है तुम विश्वास भी नहीं कर सकते, भरोसा भी नहीं कर सकते मेरी तरह बनने के लिए। मैं ही बन जाऊंगा, समझ लो। मैं क्या 2 काम करना है, 2 ही काम करना है, तीसरा काम नहीं। 2 काम से मैं जैसे मैं हूं वैसे आप हो जाएंगे। वो बुजुर्ग कहने लगे वो 2 काम क्या है बता दे, मैं भी तेरी तरह हो जाऊं। फरमाया पहला काम ये है कि तुम नमाज में सुस्ती करो, नमाज पढ़ने मत जाओ, नमाज का वक्त आए टाल दो।
और अगर बहुत ज्यादा नमाजी कहलाते हो तो घर में पढ़ लो, मस्जिदों को मत जाओ। नमाज में सुस्ती करो, वक्त को टाल के पढ़ो, या ना पढ़ोगे तो और मेरे गले लग जाओगे। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि बात बात पर कसम खाओ। अल्लाह कसम ऐसा हुआ, खुदा कसम कैसा हुआ, माँ का कसम ऐसा हुआ, बाप का कसम ऐसा हुआ, बीवी का कसम ऐसा हुआ, बच्चों का कसम ऐसा हुआ। बात बात पर तुम कसम खाओ, मेरे जैसे बन जाओगे, मैं ही बन जाऊंगा। इसलिए वो बुजुर्ग कहने लगे, मैं आज से कसम खाता हूँ, आज से ये दो काम मैं नहीं करूंगा। नमाज में सुस्ती नहीं करूंगा और कभी जिंदगी में कसम नहीं खाऊंगा। उसके बाद वो 80 साल तक जिंदा रहे, उनकी जबान से कभी कसम नहीं निकली और कभी उनका तकबीर ऊला फौत नहीं हुआ, नमाज में, क्योंकि वो बता दिया और इंसान को बता दिया शैतान बनना है, दो काम कर लो। और इंसान यही दो काम के अंदर मुलव्विस है, इसी दो काम ही को करता है। अब सोचे कि इंसान कौन है, शैतान कौन है। हम तो खुद अपने गरेबान में मुंह डाल के झांकें, सोचें कि मेरे अंदर जो रूह है वो कितना मरा हुआ है, कितना जिंदा है, मुझे पता है। नमाज पढ़ेंगे तो रूह जिंदा होगी, फजूल खर्ची छोड़ेंगे रूह जिंदा होगी, अच्छी बातों का हुक्म करेंगे रूह जिंदा होगी, आंखों के हिफाजत करेंगे, गैर महरम को नहीं देखेंगे, हलावत पैदा होगी, कल्ब के अंदर ईमान की हलावत पैदा होगी, अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन पैदा हो जाएगा। और ये हमारे शादी ब्याह में, मैं अभी गया था, 4-5 महीना हुआ, एक मेरा लड़का यहाँ पढ़ता था मदरसे में, उसकी शादी हुई। इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। खुराफात तो थे, एक भी औरत शादी में नहीं गई, बारात में नहीं गई, एक भी औरत, किसी एक औरत को मैंने नहीं देखा जो शादी में नहीं गई हो, कोई नहीं गया, सिर्फ मर्दाने गए। 4 गाड़ियां हुई थी, एक गाड़ी में मैं था सिर्फ अकेला, और 3 गाड़ियों में सिर्फ मर्दाने थे, उसके बाप, चचा, उसके जो है उसके खालू खाला, ये लोग थे, कोई एक औरत उसके शादी में नहीं गए। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं पहली मर्तबा वहां गया था बिहार में। मैं पूछा क्या बात है भाई? कहा कि हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है, औरतें शादी में नहीं जाती, ये हिंदुआना तरीका हमारे यहाँ आ गया। सिर्फ उड़ीसा में ज्यादातर है, उड़ीसा और बंगाल में, बिहार में नहीं है, मेरे यूपी में नहीं है। और औरतें जो जाती हैं, अल्लाह की पनाह, कैसे कैसे गुनाह, कैसे कैसे खुराफात, कैसे अपने चेहरे को खोलकर, कैसे अपने जेवरात को दिखाकर लोगों के सामने आती हैं। जहन्नम का दागा जाएगा कयामत के दिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों। चाहे आपको बुरा लगे या भला, दीन की बातों को मुझे कहना है, अल्लाह के रसूल की बातों को आपको सुनाना है। हमको पता नहीं है, आप जरा यूपी में किसी शादी में जाके देखिए, कोई एक औरत नहीं जाती है शादी में। और यहाँ के मैं जब यहाँ आकर सुनाया, कहा कि दुल्हन को लाएगा कौन? दुल्हन को वहां से उसकी बहन या उसकी खाला या उसकी माँ बनाकर लेकर साथ में आएगी और लाकर छोड़ देगी, बस कोई औरत साथ में नहीं। इसलिए मुझे बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये खुराफात, ये गुनाह के काम, हम जो सवाब के काम के लिए मजलिस को मुनाकिद किया है, फिर कल सुबह होते ही गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाते हैं, अल्लाह को नाराज करने बैठ जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो है अल्लाह की तरफ से जो ऊपर से जो ये आएगा, रहमतें आएंगी, कहाँ से आएंगी? रहमतों को आने के लिए गुनाहों को तर्क करना पड़ेगा, गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह राजी होंगे गलत चीजों को छोड़ने से, अच्छे चीजों को अपनाने से अल्लाह राजी होंगे। नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने से। हजरत खबाब की शादी हो रही है, नबी पाक को पता नहीं है, जिनके लिए सहाबा जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। आप थूकते हैं तो आपके थूक को हाथ में ले लेते हैं, आपके पेशाब को पी लेते हैं, और जब आप पाखाना के लिए जाते थे तो जमीन आपके पैखाने को निगल लेती थी, जमीन भी रखने देती थी नहीं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी जात जिसके उनके सहाबा शादी हो रही है, उनको पता तक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता तक। आज अगर भाई शादी में नहीं है तो शादी नहीं होगी,
बहन नहीं है तो शादी नहीं हो सकती है, बहन आएगी तो शादी होगा, भाई आएगा तो शादी होगा। ये सारे सुन्नतों के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, या अली ला तुआखिरुहुन्न सलासा, 3 चीजों में ताखीर मत करना, 3 चीजों में ताखीर मत करना। नमाज जब उसका वक्त हो जाए तो इसमें वो ताखीर मत करना, जनाजा जब तैयार हो जाए उसमें ताखीर मत करना। वो फलां आएगा, बेटा आएगा, भाई आएगा, चचा आएंगे, ताया आएंगे, ये सारी चीजें नहीं, उसमें ताखीर मत करना। उसको जल्द से जल्द, अगर वो नेक है तो रूह तड़प रही है किसके पास जाने के लिए, फरिश्तों के पास, जन्नत में जाने के लिए तड़प रही है। और अगर बद है तो बद को घर में रख के क्या होगा पता नहीं है, इसलिए। और तीसरी चीज क्या है, जब बेनिकाही औरत का उसका खाविन जोड़ा मिल जाए तो उसमें ताखीर मत करना। फलां आएगा, फलां आएंगे, निकाह होगा, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी जा रहे हैं। एक सहाबी कहने लगे, देखना सामने जो घर है ना, उसमें एक लड़की है, मुझे पसंद है, उसको जाके उनके वालिद से मेरा सलाम कहना और सलाम करके कहना कि मेरे दोस्त ने आपकी लड़की के लिए रिश्ता भेजा है। देखो निकाह कितना आसान, कितना आसान। फरमाया वो गए, ये खड़े रहे इंतजार में, जरा देर हो गई लेकिन खड़े रहे, क्या बात हो रही है, देर हो गई। जब वहां पहुंचे, अब उसके बाप से कहा कि फलां इब्ने फलां आपकी लड़की को रिश्ता भेजा है, आपको सलाम कहा कि वो आदमी मुझे पसंद नहीं है, तुम पसंद है, बैठ जाओ। वो बैठ गए। 2 आदमी को बुला लिया कि भाई तुम दोनों गवाह रहो, मैंने अपनी लड़की का निकाह इनके साथ कर दिया। वो दोनों गवाह हो, वो वापस आ गए और जब आए तो हंसते हुए आए। पूछा भाई क्या बात है? फरमाया कि मैं जब जाकर उनके बाप से कहा, उनके बाप ने ये कहा कि आप उनको पसंद नहीं हो, मैं पसंद हूं, मेरे साथ उनका निकाह कर दिया। वो खुश हो गए, गले लगा लिया, कहा कि मैं बीच में रोड़ा बना हुआ था। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर, अल्लाह ताला तुम दोनों के जोड़ों में बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। गले लगा लिया कि मैं बीच में रोड़ा बना हुआ था, तुमको लड़की का बाप तुमको पसंद किया था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। ये है निकाह, ऐसा है निकाह। निकाह इसको कहते हैं। निकाह हमारे जमाने के निकाह को बहुत सख्त बना लिया, बहुत ही सख्त बना लिया है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निकाह अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर है, सबसे आला और अशरफ है, जिसमें खर्चा कम हो। और आज हम टक्कर में कर वो इतना किया है, मैं उससे ज्यादा करूंगा, वो उसका इतना पैसा खर्चा हुआ है, उससे ज्यादा मैं करूंगा। हम टक्कर में कर, ये गुनाह है, ये हराम है, मेरा नबी नाराज होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।